बिटिया, नमस्ते नमस्ते। छोटी बहू बता रही थी तुम्हारे बारे में, तुम उसके मायके की हो, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसी से मिलने यहाँ पर आई हूँ। हाँ बेटी, शिप्रा भी बहुत अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी है। जैसे मेरी बड़ी बहू थी वैसे ही मुझे मेरी छोटी बहू भी मिली, दोनों ने मिलकर मेरा घर स्वर्ग बना दिया। अच्छा आंटी जी। वो मम्मी, मैं पूछने आई थी कि कोई मेहमान आया है क्या छोटी के मायके से? मैं चाय नाश्ता ले आऊँ क्या? अरे हाँ, ये छोटी के मायके से उसकी सहेली आई है आरती। हाँ हाँ, चाय नाश्ता ले आओ। मम्मी जी, आपके नहाने के लिए मैंने पानी भर दिया है, आप चलकर आराम से नहा लीजिए और सारा खाना तैयार है, फिर चलकर आप खाना खा लीजिए। अरे बहू, ये देख, तेरे घर से, तेरे मायके से तेरी दोस्त आई है आरती, मिलेगी नहीं इससे? तू तो मेरी सेवा में ही लगी रहती है। हाय शिप्रा, तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रही थी। इसके ससुराल में तो सब अच्छा चल रहा है, कैसे भड़काऊं इन देवरानी जेठानी को कि इनमें आपस में झगड़ा हो। अरे आरती, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? मुझे बताया होता। अरे अब तुम्हारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि तुम बाहर मुझसे बैठकर बतला सको, तो मैंने सोचा जहाँ तुम काम कर रही हो मैं वहीं पे चली आती हूँ। देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, पर जो कहूंगी तुमसे तुम्हारी दोस्त होने के नाते सच ही कहूंगी। तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं कहूंगी। तुम्हारी जेठानी तो बड़ी चालाक है, सारा घर का बाहर बाहर का छोटा छोटा काम पकड़ रखा है, जो धीरे धीरे सफाई कर लेती है, हल्की फुल्की झाड़ू लगा देती है, थोड़ा सा पोछा लगा देती है, फिर आराम से बैठती है। और एक तुम हो, दिन रात बर्तन घिसो, अम्मा जी के नहाने का पानी रखो, और फिर किचन के सारे बर्तन धो लो, सारा खाना बनाओ। इतना बड़ा परिवार है, तुम तो थक जाती होगी। देखो तुम्हारी शक्ल भी कैसे लगने लगी है। कौन कहेगा तुमको कि अभी 4-6 महीने पहले ही तुम्हारी शादी हुई है। देख कर लगता तो है कि जैसे 4-6 साल पुरानी हो गई हो। क्या सच में ऐसा लगता है? तुम शायद सही कह रही हो, मैंने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ध्यान दो, तुम्हारी जेठानी बहुत चालाक है, उनसे अलग हो जाओ, अपना बंटवारा करवा लो और अलग होकर अकेले आराम से जियो। थोड़ा काम सब थोड़े थोड़े में आराम से होगा तुम्हारा, और तुम सुंदर भी लगने लगोगी। चलो भैया, लगता है अपना काम हो गया। ला 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 ला। अरे बड़ी दीदी, अरे रुको, ये झाड़ू के बाद पोछा, फिर पोछा के बाद झाड़ू। अरे रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो। हेलो बहन, छोड़ दिया, बताओ। तुम छोटी के मायके से आई हो तो तुम मेरे लिए भी मेहमान ली हुई बैठो, बताओ मैं तुम्हारी क्या खातिरदारी करूं? खातिरदारी वाली बात में दीदी, आप मुझे मेरी बड़ी दीदी जैसी लगी। शिप्रा तो है ही दुष्ट, उसे मैं बचपन से जानती हूँ, हमेशा अपना ही भला सोचती है, अपना बल समझ के रहती है। और एक आपको देखो, दिन रात के बड़े घर का, इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा, ये सब बाहर वाले काम, बच्चों को तैयार करना, टिफिन देना, पतियों को लिए सामान तैयार करना, उनको टिफिन देना, आप तो थक जाती होंगी। अरे ये सब तो मेरा काम है, इसमें थकना क्या? देखो दीदी, मेरी बड़ी दीदी जैसी हो इसलिए तुमको समझा रही हूँ। शिप्रा बहुत ही चालाक है, वो हमेशा ही ऐसा करती है, अपने लिए हल्के फुल्के और छोटे काम चुनती है और दूसरों को बड़ा काम दे देती है। वो अपने खुद के घर में भी यही करती थी, आप समझ नहीं रही हो। ओहो, लगता है तुम सही कह रही हो, मैंने तो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, उस घमंडी और अकड़ू लड़की से आप जल्दी से जल्दी अलग हो जाओ और अलग अपना घर बनाओ, आप बंटवारा करवा लो। यहाँ भी मेरा काम हो गया, अब तो मैं घर को चलती हूँ, यहाँ तो आग लगा दी मैंने। हाँ, ये बिल्कुल सही कर रही है, मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। मैं आज ही अम्मा जी से बात कर कर बंटवारा करवाती हूँ। मम्मी जी, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मम्मी, बाहर के काम इतने होते हैं, झाड़ू पोछा और ये बच्चों को तैयार करना, सबकी टिफिन देना, सबके टिफिन लगाना, सबको टिफिन देना, बच्चों की ड्रेस करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, इतना सब काम करते करते मैं थक जाती हूँ। हाँ हाँ, बहुत काम है आपको, इतने काम में ही आप थक जा रही हो। और मेरा सोचो, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, सुबह किचन में, शाम किचन में, सब दिन और रात तो मेरे किचन में ही होते हैं, और 50 लोगों का खाना तो आप अकेले खा जाती हो। अच्छा, तो तुम खाना बनाकर कोई एहसान नहीं करती मेरे ऊपर? मैं भी घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा से लेकर तुम्हारी बच्ची को भी तैयार करना, अपने बच्चे को तैयार करना, दोनों की टिफिन देना, बोतल देना, स्कूल छोड़ने जाना, ये सब बाहर वाले सारे काम मैं ही तो करती हूँ, मेरे काम की कोई गिनती ही नहीं है। अरे ये क्या, तुम दोनों आपस में लड़ कह रही हो? मम्मी जी, मुझे अब इनके साथ नहीं
नहीं रहना, आप हमारा बंटवारा करा दो। हाँ, तो मैं भी कुछ अलग नहीं मांग रही हूँ, मैं भी यही कहने आई हूँ, आप हम दोनों को अलग कर दो, हमारा बंटवारा करा दो, हम कर लेंगे अपना अपना काम। अरे तुम लोग ये क्या कह रही हो, इस बुढ़ापे में मुझे अब यही सब देखना रह गया था क्या? मेरी बहू कितनी अच्छी थी, मैं दूसरों से कहती थी और तुम दोनों आपस में ही लड़ रही हो। आज ये दिन मुझे क्यों देखने को मिल रहा है? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? अरे ये पागल हो गई है, बड़ी है पर फिर भी इसको जरा सा भी संतोष नहीं। क्या मांग रही हो तुम? तुम्हारी बुद्धि उद्धि है कि सब पगला गई हो? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम इतना रो क्यों रहे हो? उठो उठो, ऐसे रो मत, ऐसे परेशान मत हो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बंटवारा वटवारा। उठो तो। नहीं मम्मी, मैं अपने बड़े भैया से नहीं अलग होऊंगा। अरे हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कोई अलग नहीं कर रहा है। तुम पागल मत बनो, उठो उठो, चुप हो जाओ। समझ आ रहा है मेरे सब। आज ये सिप्रा की दोस्त घर पर आई थी ना, ये सारी आग उसी की लगाई हुई है। मेरा खुशहाल परिवार उससे देखा नहीं गया। कोई बात नहीं, इसका हल है मेरे पास। लो, तुम दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, तुम दोनों का बंटवारा हो गया। अब से अपने परिवार की जिम्मेदारी तुम देखो, तुम अपना खर्चा चलाओ, घर का जैसे मन करे तुम वैसे काम करो। घर का आधा हिस्सा और एक कमरे वाला वो किचन, वो सब तुम्हारा। और तुम सिप्रा बहू, घर का आधा हिस्सा और इधर वाला किचन वो तुम्हारा। घर की इस तरफ की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुम्हारा जैसे मन कहे अपने पति की कमाई में चलाओ, और मेरी चिंता तुम दोनों में से कोई मत करो। मेरे अभी हाथ पैर है, मैं खा लूंगी करके, और अगर नहीं हुआ मैं बाहर से मंगा के खा लूंगी, पर तुम दोनों से नहीं लूंगी। अब जब तुम लोग बंटवारा करा ही ली हो तो जियो बंटवारे में। अरे अम्मा, ऐसा मत करो। थैंक यू मम्मी जी। हाँ हाँ, थैंक यू मम्मी जी। वाह मम्मी, आज आप खाना बनाओगी? हाँ, वो आज मैं तेरे लिए चने बना रही हूँ। अरे बाप रे, ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है कुकर से? ये कुकर फटने वाला है क्या? हाँ मम्मी, लगता है आपने खाली कुकर ही चढ़ा दिया। चने डालना तो आप भूल ही गई। हाँ, पता नहीं, छोटे किचन घर सब कैसे मैनेज कर लेती थी। बर्तन भी धो लेती थी और अच्छा अच्छा खाना भी बनाती थी दोनों तीनों टाइम। मैंने ही उसके काम की कभी कदर नहीं की। मुझे लगता था खाना बनाना तो छोटा काम है। अरे मम्मी, चलो भागो वरना कुकर फट जाएगा। आप यहाँ खड़ी होकर सोचती रह जाओगी। या तो गैस ही बंद कर दो तो शायद बच जाए। पता नहीं बड़ी दीदी झाड़ू पोछा सब कैसे इतने बड़े पूरे घर में लगा लेती थी। मैं तो आधे घर में ही करते करते थक गई। मम्मी, आपने कल मेरी ड्रेस नहीं धुली थी ना, अब आज मैं क्या पहन के स्कूल जाऊं? मैं गंदी ड्रेस पहन के स्कूल नहीं जाऊंगी, मैडम मुझे मारेंगी। अरे हाँ, वो मेरे दिमाग से ही उतर गया बिटिया। अरे क्या बताऊं, चलो मैं तुम्हारी स्कूल के टीचर से बात कर लेती हूँ, गलती मेरी ही है। मैं कल धुलना भूल गई तुम्हारी ड्रेस। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम सिविल ड्रेस में ही स्कूल चले जाओ। क्या बताऊं, पता नहीं कैसे बड़ी दीदी इतना सब काम करने के बाद घर का बच्चों की ड्रेस भी धुल देती थी, रोज सुबह इनको तैयार करके स्कूल भी भेज देती थी। अब मैं स्कूल जा रही हूँ और घर का काम वैसे का वैसे पड़ा है मेरे। मम्मी, मैडम बहुत डांटेंगी। कुछ नहीं करेंगी बेटिया, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ स्कूल। अरे क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ इकट्ठा? छोटी, मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तेरा काम बड़ा नहीं समझा। मुझे लगा तू खाना ही तो बनाती है। अब मुझे समझ में आया, खाना बर्तन, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, सबकी टिफिन बनाना और सबको समय से लंच देना, सबको समय से डिनर करवाना, सब कितना कठिन है। इतने सारे बर्तन धोना, तो कितना काम करती थी। मैं कभी तेरे काम को बड़ा नहीं समझती थी, मुझे माफ कर दे। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप पूरे घर का काम करती थी, बच्चों को स्कूल भी तैयार करके भेजती थी और उनकी टिफिन भी तैयार करती थी, उनकी ड्रेस धोती थी। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका काम कभी काम ही नहीं समझा। मुझे पता था जब तुम दोनों को अलग अलग बंटवारे में कर दूंगी ना, तभी तुम लोगों को एक साथ रहने की कीमत समझ में आएगी। अब समझ आ गया ना? हाँ मम्मी जी,
गलती हो गई। अरे चलो कोई बात नहीं, अब माफी आपकी मांगना छोड़ो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों को अकल आ गई। हाँ दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं छोटी थी पर फिर भी मैंने आपकी कोई इज्जत नहीं की, आपके काम को छोटा समझा, मुझे माफ कर दो। अरे बेटवा, दोनों बेटवा रो, यहाँ आओ, जल्दी आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम दोनों के लिए। क्या हुआ मम्मी? अरे देखो ना, हम सब अब एक साथ रहेंगे, फिर से पहले जैसे एक साथ, हम साथ साथ हैं। वाह, अब चलो ये तो अच्छी बात है, आ गई तुमको अकल। हाँ हाँ, और इनको भी आ गई अकल। छोटी थी लेकिन दिमाग बवंडर भरा है इसके। छोटी, आज ना बाबा जी की बात सच हो गई। मैं हमेशा सोचती थी बाबा जी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया था। कैसा आशीर्वाद दीदी? बाबा जी ने कहा था एक दिन तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। अच्छा? हाँ, और आज देख मुझे इतना मिला है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। हाँ दीदी, हमें आज इतनी ही खुशियाँ मिली हैं कि हम संभाल रहे हैं। अरे खुशियाँ नहीं पगली, वजन वजन, मुझे इतना वजन मिला है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। हमारा वीडियो पूरा देखा ना आपने? कैसा लगा आपको? अगर आपको यह पसंद आया है तो कृपया लाइक जरूर करें। और हाँ, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती भी है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर करें। धन्यवाद।